वेलकम टू प्रहार क्लासेस गाइज। मेरा नाम है चंदन त्रिपाठी और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 27 अक्टूबर के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स बूस्टर की वीडियो। तो चलिए फटाफट शुरू कर लेते हैं। इसमें हमारा पहला सीरीज होता है डेज एंड इवेंट्स का। इसमें है निशस्त्रीकरण सप्ताह यानी डिसआर्मामेंट वीक। 24 से 30 अक्टूबर के बीच में मनाया जा रहा है। विश्व शांति को बढ़ावा देने के लिए जो हथियार अलग देशों ने बनाया है, P5 देशों को छोड़ के, यानी परमानेंट 5 देशों को छोड़ के, जो UNSC यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो मेंबर हैं उनको छोड़ के बाकी देश जो बनाए हैं उनके हथियारों को नष्ट करना और उनको आगे हथियार ना बनाने देने का इसका लक्ष्य है, विश्व शांति को बढ़ावा देने के लिए। इसलिए इसको मनाया जाता है। कौन इसको मनाता है? यूनाइटेड नेशंस यानी संयुक्त राष्ट्र के द्वारा इसको मनाया जाता है। उद्देश्य मैंने आपको बता ही दिया है। इसके बाद निशस्त्रीकरण सप्ताह जो है पहली बार 1978 में मनाया गया था। 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशंस का जो है यानी संयुक्त राष्ट्र का स्थापना हुआ था, इसलिए 24 अक्टूबर से यह दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र निशस्त्रीकरण आयोग का जो गठन है यानी UNDC का जो गठन है 1952 में हुआ था, ये भी जानने वाली बात है। इसके बाद वर्ल्ड पोलियो डे है यानी विश्व पोलियो दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। पोलियो के उन्मूलन के लिए एक चीज़ और जान लीजिए, पोलियो का जो टीका है वो इंद्रधनुष जो प्रोग्राम हमारा चलता है, मिशन इंद्रधनुष, उसके तहत भी पोलियो का टीका आता है। उसमें 7 टीका आते हैं, उसमें से एक इसका भी है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन जो है 1985 में रोटरी इंटरनेशनल द्वारा जोनास साल्क के जन्म दिवस पर यह दिवस शुरू किया गया था, यानी विश्व पोलियो दिवस शुरू किया गया था। जोनास साल्क जो है वो जो चिकित्सा शोधकर्ताओं की जो प्रमुख टीम थी जिन्होंने पोलियो का टीका खोजा था, उसके ये हेड थे, जोनास साल्क, नाम याद रखिएगा। 2022 की जो थीम है वो आ हेल्दियर फ्यूचर फॉर मदर्स एंड चिल्ड्रन है। इसके बाद हमारा सीरीज होता है इंडिया एंड वर्ल्ड का, यानी इंडिया के जो प्रमुख न्यूज होते हैं। ये हमारे राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी। इनको 5 देशों के राजदूतों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को परिचय पत्र भेंट किया है। परिचय पत्र मतलब अपना जो इंट्रोडक्शन है वो। कौन कौन से देश हैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी और कुछ नहीं इंपॉर्टेंट है। ईरान है, स्वीडन है, युगांडा गणराज्य है, इसके बाद है वियतनाम और फिर उसके बाद बेल्जियम है। बेल्जियम जो है वो 2 चीज़ों का हेड है, यहाँ पर हेडक्वार्टर है। एक है यूरोपियन यूनियन का और एक है नाटो का, ये भी आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद चलिए फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। राष्ट्रपति करेंगे बॉडीगार्ड को सिल्वर टेम्पेट और ट्रम्पेट बैनर, ये एक तरीके का जो है वो सम्मान है जो ये देंगी। जानने वाली बात यह है कि राष्ट्रपति का जो बॉडीगार्ड होता है उनको क्या बोला जाता है, यानी प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड के बारे में कुछ चीज़ें हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड की स्थापना जो है 1773 में बनारस में हुआ था। जो तत्कालीन गवर्नर जनरल थे वारेन हेस्टिंग्स द्वारा, उनके द्वारा इसको शुरू किया गया था। PBG यानी प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड 242 वर्ष पूरे कर लिए हैं अभी 2022 में, और इनका स्थापना जो है सबसे पहले हुआ था, यानी जितने भी रेजिमेंट हैं, जितने भी सैनिक हैं, उनसे पहले इसकी स्थापना हुई थी। ये भी आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद इंटरपोल से एक न्यूज आ रही है। इंटरपोल का जो 2023 का इंटरपोल का महासभा की मेज़बानी है वो वियना में होगा, वियना ऑस्ट्रिया में है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। ये 91वीं महासभा की बैठक होगी। 90वीं जो है नई दिल्ली में हुआ था। यहीं पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड एक न्यूज़ थी जो हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है। इसके बाद देख लेते हैं इंटरपोल की जो सर्वोच्च शासी निकाय है वो कौन है, इसकी महासभा है। 25 साल के अंतराल के बाद भारत में आयोजित किया गया था 2022 में 90वीं जो महासभा की बैठक थी। इसके बाद इंटरपोल की स्थापना जो है 1923 में वियना में हुआ था, लेकिन इसका मुख्यालय जो है वो लियों फ्रांस में है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद दूसरा न्यूज है मोमेंटम ऑफ अंडरस्टैंडिंग और इससे रिलेटेड है। नौसेना ने किया है ड्रोन महासंघ के साथ साझेदारी। किस लिए किया है? क्योंकि ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया और भारतीय नौसेना के तहत नौसेना नवाचार और स्वदेशीकरण संगठन यानी NIOA के बीच प्रौद्योगिकी विकास और त्वरण सेल के लिए जो है ये साझेदारी की गई है, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसके बाद है स्वदेश चटर्जी जी के बारे में न्यूज, ये आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। ये भारतीय अमेरिकी उद्यमी है और ये अमेरिका और इंडिया के रिश्तों में सुधार के लिए इनको कैरोलिना द्वारा सर्वोच्च पुरस्कार दिया गया। कैरोलिना एक US में जो है वो एक स्टेट है। इस पुरस्कार का जो नाम है वो द ऑर्डर ऑफ द लीफ
पाइन है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद ये एक चीज़ और जानने वाली बात है कि चटर्जी को 2001 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। अगला हमारा जो न्यूज़ है वो है इंटरनेशनल अफेयर का, यानी WHO ने जारी की है फंगल संक्रमण की पहली सूची। फंगल संक्रमण की पहली सूची जारी की है। इस सूची का नाम है प्रायोरिटी पैथोजेंस, जिसमें 19 फंगस हैं जो 19 फंगस सबसे ज़्यादा जानलेवा हैं उनके बारे में जानकारी दी गई है। ये जो रिपोर्ट है जो तैयार की गई है, ऐसा प्राथमिकता पहला रिपोर्ट है, और जो तैयार किया गया है वो ऑस्ट्रेलिया के सिडनी विश्वविद्यालय के नेतृत्व में शोध पर आधारित है। इसके बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन के बारे में थोड़ी सी चीज़ें जान लेते हैं। ये संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। इसके बाद WHO के अनुसार इसका जो उद्देश्य है वो सभी लोगों को स्वास्थ्य के उच्चतम स्तर तक संभव पहुंचाने की में सहायता करना है। स्थापना कब हुआ था WHO का? 7 अप्रैल 1948 को। इसी दिन वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है, यानी विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 7 अप्रैल को, इस WHO के स्थापना दिवस के। और WHO का हेडक्वार्टर जो है वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में। हेड कौन है, यानी इसके महानिदेशक कौन है? वो है टेड्रोस एडनॉम। इसके बाद इंटरनेशनल अफेयर्स के अगला न्यूज़ है कि चीन ने मुंह में ली जाने वाली कोविड-19 वैक्सीन लॉन्च की है। ये तब ली जा सकती है ये वाली वैक्सीन जब आपको पहले से एक वैक्सीन लगी हो, यानी इसको बूस्टर के तौर पर लिया जा सकता है। बस इतना ही इसमें इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद अवार्ड्स एंड ऑनर की जो सीरीज़ है उसमें RRR फिल्म जो आई थी अपने यहाँ, साउथ की फिल्म थी, इसने अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीता हुआ है। कौन से अवार्ड्स में? सैटर्न अवार्ड्स में, जो लॉस एंजल्स में दिया जाता है। 50वें एनिवर्सरी सैटर्न अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता हुआ है। इसके बाद एक चीज़ और इसमें जानने वाली बात है कि ये पुरस्कार जो भी जीतता है वो ऑस्कर के रेस में जो है वो आ जाता है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे की न्यूज़ हम डिस्कस कर लेते हैं। BSE ने लॉन्च किया है इलेक्ट्रॉनिक स्वर्ण रसीद। सबसे पहले जान लीजिए BSE क्या है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। इसके बारे में भी हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। पहले इसके इलेक्ट्रॉनिक स्वर्ण रसीद के बारे में जान लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपने कोई गोल्ड जमा किया RBI के पास या किसी बैंक के पास, तो आपको एक रिटर्न नोट्स देते थे अपना मुहर वगैरह मार के, लेकिन अब क्या होगा, उसका ऑनलाइन बिल मिलेगा आपको। यही ऑनलाइन स्वर्ण रसीद है। इसका क्या मतलब होगा कि जैसे आप कहीं पे भी जाते हैं, मान लीजिए आपका ये फिजिकल रसीद जो है, जो आप कागज़ पे पाते हैं, ये आपका ख़राब हो जाता है, तो इलेक्ट्रॉनिक रसीद आपके लिए काम करेगा। कौन कौन इसमें भाग ले सकता है? तो ये इसमें जो है श्रृंखला वाणिज्यिक प्रतिभागियों के काम आएगी, यानी सभी बाजार सहयोगी, इंडिविजुअल, बैंक और जो भी थोक वाले हैं, सबके लिए ये काम में आने वाली है। ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसके बाद बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बारे में थोड़ी सी चीज़ें जान लेते हैं। यह वित्त मंत्रालय के अंडर में आता है। मुंबई में स्थित है। कहाँ पे? दलाल स्ट्रीट में स्थित है। इसकी जो स्थापना की गई थी वो 1875 में कपास व्यापारी प्रेमचंद रायचंद ने किया था। यह एशिया का सबसे पुराना और दुनिया का 10वां सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। स्टॉक ट्रेडिंग जो है भारतीय अर्थव्यवस्था का केवल 4% है। इसके जो BSE के अध्यक्ष हैं वो SS मुंद्रा हैं। 4% का मतलब ये है कि मान लीजिए भारत का इकोनॉमी 100 रुपये का है, तो उसमें से 4 रुपया जो आ रहा है वो स्टॉक ट्रेडिंग से आ रहा है। ये आप लोग याद रखिएगा। अगला हम देख लेते हैं बिजनेस एंड इकोनॉमी में प्रभुत्व के दुरुपयोग के लिए CCI ने गूगल पर 936 करोड़ रुपए का फिर से जुर्माना लगाया। इससे पहले 1300 कुछ रुपए का लगाया था। 1337 रुपये का जुर्माना 20 अक्टूबर को CCI ने लगाया हुआ था। CCI का मतलब कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, यानी भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग। इसके बाद भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग से ही एक न्यूज आ रही है कि इसके जो कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त की गई हैं वो संगीता वर्मा जी नियुक्त की गई हैं। संगीता वर्मा जी इसमें पहले से ही जो है वो इसके मेंबर थी CCI की। क्यों इनको नियुक्त किया गया? क्योंकि अशोक कुमार गुप्ता जी जो हैं, जो इसके पूर्णकालिक अध्यक्ष थे, वो 25 अक्टूबर को सेवानिवृत्त हो गए थे, इसलिए इनका स्थान खाली था। इनको कार्यवाहक के तौर पर नियुक्त किया गया है। CCI जो है वो कब स्थापना हुआ था? 2003 में स्थापना हुआ था। कब, किससे स्थापना हुआ था? CCI एक्ट जो आया था 2002 में, उससे हुआ था। इसको हम 2-3 दिन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, आप लोग चाहें तो वहाँ पर देख सकते हैं। एलिजाबेथ जोन्स आपकी स्क्रीन पर शो हो रही हैं। एलिजाबेथ जोन्स कौन है? इनका अपॉइंटमेंट हुआ है दिल्ली में अमेरिकी दूतावास में चार्ज डी अफेयर के रूप में नियुक्त हुई हैं। ये आप लोग बस याद रखिएगा, बाकी और चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं हैं। इसके बाद है एना मे वोंग, जो आपके स्क्रीन पर शो हो रही हैं। एना मे वोंग जो है वो हॉलीवुड में पहली एशियाई
एक्टर मानी जाती हैं एना वो वोंग, और ये अमेरिकी मुद्रा पर छपने वाली पहली एशियाई अमेरिकी भी बनी हुई हैं। ये भी आप लोग याद रखिएगा। किस प्रोग्राम के तहत ये छपी हुई हैं? अमेरिकन वीमेन क्वार्टर प्रोग्राम, जो सिक्कों पर महिला अग्रदूतों को विशेषताएं प्रदान करने के हिस्से के रूप में तस्वीर के क्वार्टर डॉलर पर अंकित की जाती हैं। यानी $1 का 4, यानी 1/4 अपने यहाँ 25 पैसा होता है ना, वैसे वहाँ पे 25 जो है वो सेंट होगा, उस पर इनकी फ़ोटो अंकित हुई है। कौन से प्रोग्राम के तहत? अमेरिकन वीमेन क्वार्टर प्रोग्राम के तहत अंकित हुआ है। इसके बाद जो स्टेट स्पेसिफिक न्यूज़ होता है उसमें है पहला न्यूज़, वेस्तु वर्ष जो है गुजराती पर्व है, इसको मनाया गया है 26 अक्टूबर से। तो गुजराती नववर्ष 26 अक्टूबर को मनाया गया है। यह गुजराती नववर्ष जो है विक्रम संवत 2079 से मनाया जाता है। विक्रम संवत का मतलब होता है, अगर इसमें से माइनस आप 57 कर देंगे, संवत का मतलब 57, तो आपका प्रेजेंट वर्ष आ जाएगा, यानी 2022 आ जाएगा, इसलिए मनाया जाता है। घरों को इसमें असूल पर्व तोरण और गेंदे के फूलों से सजाया जाता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। इस दिन जो है व्यवसायी यानी वेस्तु वर्ष के दिन व्यवसायी अपना पुराना खाता बंद करते हैं और नया बही खाता शुरू करते हैं। इसके बाद केरल से एक न्यूज़ आ रही है कि केरल के एर्नाकुलम में स्कूली छात्रों के लिए शुरू किया गया है ऑनेस्टी शॉप। ऑनेस्टी शॉप का मतलब ये है कि एक आपका शॉप होगा, यहाँ पे बच्चों को भेजा जाएगा, यहाँ पे कोई दुकानदार नहीं बैठा होगा, बच्चे अपनी पसंद का सामान उठाएंगे और उस पर जितना पैसा लिखा रहेगा यहाँ पे रखा होगा एक बॉक्स, उस बॉक्स में पैसा ये अपना जमा करते जाएंगे। ऑनेस्टी शॉप का मतलब यही है। इससे क्या होगा? बच्चों में जो है ईमानदारी बढ़ेगी। इसके बाद केरल से ही एक न्यूज़ आ रही है कि केरल में बच्चों के खिलाफ साइबर अपराधों को रोकने के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। इस मोबाइल ऐप का जो नाम है वो कुंजप है, कुंजप, और इसको केरल के महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा विकसित किया गया है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। जम्मू कश्मीर से अगला न्यूज़ आ रहा है कि 26 अक्टूबर को भारत संघ के साथ जम्मू कश्मीर का विलय दिवस मनाया गया है। यानी 26 अक्टूबर 1947 को जो है वो राजा हरी सिंह ने अपने साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया था इंडिया के साथ, इसलिए ये दिवस मनाया जाता है। इस दिन को आधिकारिक छुट्टी घोषित कब किया गया? 5 अगस्त 2019 को, जब अनुच्छेद 370 और 35 से हटा दिया गया। उसके बाद इसको जम्मू कश्मीर में आधिकारिक सार्वजनिक छुट्टी के तौर पर, अवकाश के तौर पर मनाया जाने लगा। दिल्ली से अगली न्यूज़ आ रही है कि दिल्ली को उपराज्यपाल ने संपत्ति कर माफ़ी योजना समृद्धि 2022-23 जो है वो लॉन्च किया हुआ है। समृद्धि योजना क्या है? दिल्ली में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए नगर पालिका राजस्व का सुदृढ़ीकरण और वृद्धि, इसका जो है वो फुल फॉर्म है। 26 अक्टूबर को शुरू होगा और 31 मार्च 2023 तक चलेगा। इस योजना के तहत आवासीय संपत्ति के मालिक जो होंगे केवल वर्तमान और पिछले 5 वर्षों की मूल संपत्ति कर राशि का भुगतान कर सकते हैं, ये भी आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद नेत्रहीनों के लिए जो T20 विश्व कप के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं युवराज सिंह, ये आप इनकी फोटो स्क्रीन पर शो हो रही है, आप लोग देख सकते हैं। किसने अपॉइंट किया इनको? क्रिकेट एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड यानी कावी ने अपॉइंट किया हुआ है पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह को नेत्रहीनों के लिए तीसरे T20 विश्व कप के ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर नियुक्त किया है। तीसरा जो विश्व कप है वो भारत में आयोजित होगा, 5 से 17 दिसंबर 2022 तक के बीच में आयोजित होगा। इसमें भाग लेने वाले जो देश हैं वो भारत, नेपाल, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, पाकिस्तान और श्रीलंका हैं, ये भी आप लोग याद रखिएगा। पहली बार इसका जो आयोजन हुआ था, यानी नेत्रों के लिए जो विश्व कप का आयोजन हुआ था वो 2012 में हुआ था। मैप इन न्यूज़ की सीरीज में आज हम महत्वपूर्ण नदियों और उनकी सहायक नदियों की सूची को हम लोग डिस्कस करेंगे, यानी नदी और उनकी ट्रिब्यूटरी को। गंगा की ट्रिब्यूटरी सबसे पहले देख लेते हैं। गोमती, घग्गर, गंडक, कोसी, महानंदा, यमुना, सोन, दामोदर और गंगा। इसका जो ट्रिक है वो राम जाने। गोमती का घाघरा गंदा कैसा? तो राम से हो गया रामगंगा, गोमती से गोमती, घाघरा से घाघरा, गंदा से गंडक, कैसे से कोसी। इसके बाद सिंधु के बारे में देख लेते हैं। सिंधु की जो प्रमुख है झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। इसमें ICJ मैंने आपको ट्रिक बताया था। ICJ का मतलब ये होता है कि इंडस, चिनाब और झेलम, ये 3 नदियों का प्रमुखता जो ही है यूज वो पाकिस्तान करता है, बाकी 3 नदियों का जो है इंडिया करता है। कौन सी ट्रीटी के तहत? 1960 में एक ट्रीटी हुई थी, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। यमुना की जो प्रमुख, झेलम की जो प्रमुख ट्रिब्यूटरी है वो किशनगंगा और नीलम है। यमुना की जो है प्रमुख ट्रिब्यूटरी है चंबल, सिंध, बेतवा, केन, टोंस, शारदा। इसके बाद महानदी की जो प्रमुख ट्रिब्यूटरी है वो शिवनाथ, हसदेव, जोंग, मांड, ओंग, तेल है। ताप्ती की प्रमुख ट्रिब्यूटरी पूर्णा, गिरना, पंजारा, बोरी, अनेर है।
कावेरी की जो प्रमुख ट्रिब्यूटरी है काबिनी, हेमावती, सिमसा, अर्कावती, लक्ष्मण तीर्थ, नोयल, अमरावती है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है। होप आपको वीडियो छोटी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।